हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जिसका नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो गाइस, जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। आकर्षण का सिद्धांत, सिंपल सी भाषा में अगर मैं कहूँ तो आकर्षण इन द सेंस कि मैं किसी वस्तु को चाहता, चाहे वो वस्तु या कोई सुंदर अप्सरा हो, अप्सरा इन द सेंस आपका क्रश है, सो कोई भी हो, तो या कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ या आपकी डिज़ायर है, मुझे गाड़ी लेना है, मेरा बंगलो होना चाहिए, मेरा ये होना चाहिए, या मेरे बेटे का अच्छे स्कूल में एडमिशन हो, ब्ला ब्ला ब्ला, एनीथिंग एल्स। सो जब आपकी ये ख्वाहिश होती है तो उसको पूरी करने के लिए कुछ ना कुछ साधन होना चाहिए, या एक तरह से मानो कि कोई ऐसी विशेष या ऐसा कुछ तरीका हो जिससे हम ये सब अचीव कर पाएँ काफ़ी कम टाइम में। तो जैसे अब मान लीजिए कि आपकी चाहत है, आपका कोई क्रश हो, आप उससे प्यार करते हैं बट आप उससे कह नहीं पा रहे हैं, सिंपल सी भाषा। तो अब आप क्या करेंगे, सोचेंगे उसके बारे में कि यार काश इससे मेरी बात हो जाए, इससे मेरा पैचअप हो जाए, या नहीं, जो भी आप सोचते हैं मन में। हालांकि सभी सोचते हैं ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है सर। सो जब भी आप सोचते हैं तो आप उसे कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी के थ्रू आकर्षित करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यूँ होता है कि किसी भी चीज़ को अगर हमें आकर्षित करना है तो हम उसे किस तरीके से आकर्षित कर सकते हैं, और ये थ्योरी काम करती है ऑरा पे। जैसे मान लीजिए हम जिस भी एनवायरनमेंट में रहते हैं, हमारी बॉडी से एक तरह से देखा जाए तो विशेष प्रकार की ऊर्जा निकलती है जो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। एक रिसर्च हुआ था, उसमें पता लगाया था, इसे एक तरह से जो ऊर्जाएं निकलती है, सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाएं जो होती है, तो उस टाइप से इसे एक तरह से ओरा भी कहा गया। लाइक ओरा वेव्स जो होती है वो आपके आसपास डिटरमाइन करते हैं, और मशीनों के थ्रू हम चेक भी कर सकते हैं कि एक इंसान की कितनी ओरा है। सो जिस आदमी का जैसा नेचर होता है वो उस हिसाब से रिफ्लेक्ट होता है। ऑलराइट, सो ये आदमी की नेचर वगैरह सारी बातों को इसका कोई लेना नहीं है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। सो जब आप किसी चीज़ की तमन्ना रखते हैं, मान लीजिए मेरी तमन्ना है कि मैं 1 करोड़ रुपए महीना कमाऊँ। ओके, सो 1 करोड़ महीना कमाने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। दैट क्लियर। आप लोग काफ़ी सारे कहेंगे कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, जो हो सकता है वो होना चाहिए कि भाई 1 लाख कमा लेता हूँ, 20,000 कमा लेता हूँ, 25,000 कमा लेता हूँ, बट नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही यही चीज़ है कि जो नहीं हो सकता उसे आपको अचीव करना है। ठीक है, अब देखिए इस चीज़ को आपको किस तरीके से करना है, वो एक कला होती है। अब मान लीजिए, अब आप सोचेंगे कि चलो ठीक है, ऐसा हो सकता है तो हम कुछ भी आकर्षित करें, या आप कुछ भी आकर्षित कर सकते हैं। आप लड़की आकर्षित कर सकते हैं, लड़की इन द सेंस आपकी पार्टनर जिससे आप प्यार करते हैं। ये कोई जादू टोना वशीकरण वाला काम नहीं है। तो अपनी ऐसी किसी भी चाहत जो आपको पसंद हो उसे आप आकर्षित कर सकते हैं, और अपनी रियल लाइफ में उसे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। और अपनी निजी लाइफ में आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि कई बार जब आप छोटे थे, या जब भी आपको कोई चीज़ याद हो, जब आप किसी चीज़ के लिए जिद करते, या कोई खिलौना आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आता था और घर वाले आपको दिलाते नहीं थे, तो उस समय पे बच्चे मन मार के कि चलो कोई ना, नहीं मिला, तो हमारे मन में एक रहता था उसके लिए कि हम उसके लिए सोचते थे काश वो मेरे पास होता तो कितना अच्छा होता। तो वो चीज़ें जब हम करते हैं तो सडनली हमारे सामने वो चीज़ होती है। ठीक है, इसे एक तरह से आकर्षण का सिद्धांत ही कहा गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस यूनिवर्स में आपने ही वो चीज़ कही है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। मुझे नहीं पता ये चीज़ कैसे होगी संभव, लेकिन मुझे ये चीज़ चाहिए। अब इसकी काफ़ी सारी फाउंडेशंस होती है जो इंसान को फॉलो करनी होती है। सो अब अगर मैं बात करूं कि क्या आप भी इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है आप कर सकते हैं। और कुछ लोग जो जिनकी सोच नकारात्मक होती है, उनका एक छोटा सा मैं एग्जांपल देना चाहूँगा आपको, कि जब कभी आप किसी कार्य को करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, और उस कंडीशन पे हम हमेशा राय लेते हैं किसी से भी है। ऑलराइट, सो जब भी हम राय लेते हैं तो उनसे पूछते हैं कि यार मैं ये काम कर रहा हूँ तो मुझे इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली। सो वो भी अपना एनालाइज करके कि यार ठीक है, जहाँ तक कि आपको भी पता होगा कि जब हम अगले इंसान से तभी पूछेंगे जब हमें पता होगा कि इस धंधे में प्रॉफिट है या लॉस है। एग्जैक्टली, चाहे वो धंधा हो या कोई भी ऐसी बात हो जो आप किसी और से पूछना चाहते हैं, जस्ट फॉर एक तरह से फीडबैक जो हम लेते हैं।
तो जब भी आप उनसे लेंगे, मान लो उनको भी पता है कि प्रॉफिट होगा, वो किसी भी वजह से आपको डिमोटिवेट करेगी, नहीं यार तो इस धंधे से नहीं कमा सकता, या ऐसा कुछ दिक्कत है, या जो भी वो एक्सक्यूज बनाए, और रिपीटेडली 4 लोग सेम चीज़ बनाए जिन्होंने ये कभी किया भी नहीं है और उनको एक्सपीरियंस भी नहीं है कि एक्चुअल में क्या कर सकते हैं। ऑलराइट, सो उन सभी ने मना किया, तो आपका मनोबल भी टूट जाता है कि यार चलो ठीक है यार, नहीं हो पा रहा, छोड़ो। अब अगली बार जब उसके 5 साल 6 साल निकलने के बाद आपको याद आता है कि यार ये चीज़ तो मैं कर सकता था आराम से, जब आपको उसी इंडस्ट्री में काम किया हुआ या सेम काम को किसी ने एक अच्छे लेवल पे पहुंचाया हो उस समय, तब आपको लगता है काश यार मैं भी उनकी बात ना सुन के एक कदम मेरा बढ़ा लेता अपने दिमाग से, तो आज सब कुछ संभव होता। तो इन्हीं चीज़ों को जब आप अपने पर्सनल लाइफ में करना चाहते हैं, तो उसी चीज़ को हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं कि किसी भी चीज़ के प्रति आप अपनी पूरी शिद्दत से चाहें तो वो संभव होती ही होती है। जैसे शाहरुख खान ने एक फिल्म में कहा था ना, किसी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने की साजिश रचती है, करती है, आई डोंट नो। सो एनीवेज, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कॉल तो नहीं कर सकते, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस कमेंट पे आपको रिवर्ट करूँगा। थैंक यू सो मच।